प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन यानी लंबा भाग हमको नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर हर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर यानी P बटा क्या हो Q, अगर Q का रूप 2πm चाहे 2πn और 5πm के रूप का होगा तो क्या होगा शांत, ये क्या हो जाएगा शांत। अगर इसके रूप का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अशांत। तो हम बस यही दोनों बात हमको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर इस रूप का होगा तो शांत, अगर इस रूप का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अशांत। तो चलिए हम पहला प्रश्न को क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में इसका हर को देख क्या करते हैं, हम यहाँ फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। तो 3125। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 3 1 4 2 6 6 5 गए 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से। 5 छक्के 30, 1 2 बचा, तो 5 दूनी 10 2 5 और 5 25। देखिए कैसे काटते हैं। फिर इसको 5 कने 5 और 5 दूनी 10 2 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25 5 125, आराम से कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में 5 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 कने 5 यानी 13 और बट्टा में 5 पर कितना घात हो गया, 1 2 3 4 1 5, 5 घाट हो गया। लेकिन 2 वाला नहीं है तो 2 पर हम 0 तो लिख सकते हैं, काहे कि किसी भी वैल्यू पर 0 हो जाए तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। कोई भी संख्या हो जिस पे घात कितना हो जाए 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 से किसी से गुणा कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम क्या देख लिए, हम क्या देखे कि किस रूप का हो गया 2πn और 5 पर किस रूप का हो गया n का रूप में हो गया। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए प्रमेय संख्या का हर, नीचे वाला हर हो गया 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m के रूप का है, m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है शांत है। बहुत आसान। तो पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। ये कौन सा क्या हो गया शांत, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया शांत। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हल दूसरा, अब दूसरे को हल करते हैं। तो हल दूसरा प्रश्न में क्या है, इसी के दूसरे में 17 बटा क्या है 18 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 17 बटा 18, 17 बटा 8 है, 17 बटा क्या है 8 है, 17 बटा क्या है 8 है। तो 17 बटा 8 का हम निकाल लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 कने 2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 17, 8 को क्या लिख लिए 3 ठो 2 है, तो यानी 2 पर पावर कितना हो गया 3। अब देखिए 5 का तो इसमें कोई है नहीं तो 5 पर 0 लिख सकते हैं, काहे कि 5 पर 0 किसी भी संख्या पर 0 रह जाए तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए प्रमेय संख्या का हर 2n गुणे 5πm के रूप का है, इसी रूप का न है, रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो अगला प्रश्न भी ये क्या हो गया शांत, ये क्या हो गया शांत।
अब देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है 64/455। 64/455 इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो देखिए 455 तो 455 देखिए किससे कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 9 45 आप 5 कौन 5, ठीक है। अब देखिए 13 7 91 यानी 7 से कटेगा, 7 कौन 7 2 1 7 3 कोई 13 कौन 13। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 64/455 सॉरी हर का क्या निकाले हैं, इस काट देते हैं 64/5 गुणा में इसको हम काट दिए हैं इतना 5 गुणा 7 गुणा में क्या है 13। तो ये इस रूप का तो हो नहीं रहा है, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए पद में संख्या का हद 2n गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसाद अशांत होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती है। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, यानी ये दशमलव प्रसाद शांत नहीं है, ये क्या हो गया अशांत आवर्ती, ये क्या हो गया अशांत आवर्ती। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ये हमारा चौथा प्रश्न ये हुआ है, तो चौथा प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा 15/1600, 15/1600। तो इसको हम देखते हैं, तो इसको देखते हैं तो सबसे पहले 1600 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 1600 का यहाँ आपके सामने क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर 1600। गुणनखंड निकालना है, देखिए 2 से कटेगा 800, फिर से 2 से कटेगा 400, फिर 2 से कटेगा 200, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 2 से कटेगा सॉरी 2 से नहीं अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 55 25, अब 5 से करना है 5। इसका फैक्टर निकाल दिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 15 बटा में 2 कितना 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना है 6, 5 कितना है 2 ठो है, यही ना 2 ठो 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ भी चूंकि दिए गए पद में संख्या का दशमलव प्रसाद पद में संख्या का हर न हर 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m, देखिए इसी रूप का है कि नहीं है, के रूप का है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसाद क्या है शांत है, दशमलव प्रसाद क्या है शांत है, यानी हमारा चौथा प्रश्न क्या हो गया शांत हो गया, ये चौथा प्रश्न क्या हो गया शांत हो गया। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न 29/343, 29/343। तो आपका पांचवा प्रश्न हो गया 29/343। अब पांचवा प्रश्न 29/343। तो 343 का क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 7 से कटेगा, 7 चौको 28 और 7 9 23, 6 3 बटे 7 9 23, 7 7 49 और 7 कौन 7 कट गया, यानी 29 और बट्टा में 343 को कितना 7 है 3 ठो 7 आ गया। अब इसके
गुणा में कुछ भी लिखें उससे कोई हमको मतलब नहीं, एक है तो एक भी लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, चूंकि दिए गए उन्हें जो दिया गया है, दिए गए पद में संख्या का हर 2n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है, जब इस रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हमारा पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो गया, अशांत, हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो हल 6वां प्रश्न, 6वां है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो इसमें तो फैक्टर करना ही नहीं है, पहले से इस रूप में दिया है, ये पहले से इस रूप में क्या किया है, दिया है। लिखेंगे चूंकि दिए गए पद में संख्या का हर 2n गुणे 5 पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो 6वां प्रश्न क्या हो जाएगा, शांत। 6वां प्रश्न क्या हो गया, शांत। अब अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 129/2 पर पावर 2, 5 पर 7 और 7 पर पावर 5। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं हल 7वां। तो 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। इसका भी देखिए पहले से इसका क्या कर दिया, गुणनखंड दिया है। देखिए 7 पर पावर 5 एक्स्ट्रा है, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए पद में संख्या का हर 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो हमारा 7वां का हो गया, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब हम 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6/15। तो 8वां प्रश्न है हल 8वां, 8 नंबर 6/15। 15 का फटाफट हम इधर गुणनखंड कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/3 गुणा में 5, यही 3 गुणा 5 ना। तो देखिए ये रूप का है, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। तो चूंकि दिए गए पद में, सब में ये लिखते जाएंगे, पद में संख्या का हर 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। यानी 8वां हमारा क्या हो गया, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत हो गया। अब चलिए हम 9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां यहाँ लिख लेते हैं हल IX क्या है, 35/50।
35/50। तो 50 का फटाफट गुणनखंड कर देते हैं। 25 दूनी 50 और 5 पचम 25 और 5 कने 5, फटाफट कर लिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, 35/50 को क्या है, 2 ठो 1 है और 5 कितना है, 2 ठो है, देख लीजिए यही ना है। तो अब देखिए चूंकि दिए गए पद में संख्या का हर 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी हमारा 9वां क्या हो गया, 9वां हमारा क्या हो गया, शांत। 9वां क्या हो गया, शांत। अब चलिए लास्ट 10वां को देखते हैं। तो 10वां है हमारा हल 10 बस 10 77/210 ये हमारा है। तो 210 का क्या निकाल लेते हैं, फटाफट हम क्या निकाल, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से करे 2 करना 2 और 2 5 10 और डायरेक्ट 2 को कट गया तो 0 बढ़ गया। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 9, 1 5 3 5 15, 5 7 35 और 7 कने 7, काट लिए इसको। तो क्या हो गया, 77। 2 कितना है, 1 है। 3 कितना है, 1 है। 5 कितना है, 1 है। और 7 भी कितना है, 1 है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए पद में संख्या का हर 2 n और 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार नहीं है। तो क्या है, अशांत आवर्ती है। यानी हमारा 10वां क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। तो यानी हम क्या देखें कि ए वाला अशांत है, ए भी क्या है, अशांत है, ए भी क्या है, अशांत है, और ए क्या है, अशांत है। अब बाकी सब क्या है, शांत है। तो हम सभी प्रश्नों को देख लिए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में, तो ऊपर यही हमारा प्रश्न का किया गया है, दिया गया है। ये प्रश्न का किया गया है, दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उनका दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है, शांत है। एंड जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमको क्या करना है, लिखना है। तो पहला, दूसरा, चौथा और 6वां और 9वां ये क्या है, शांत है। तो इनका दशमलव प्रसार हमको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए एक एक को दशमलव प्रसार में लिखते जाते हैं। तो इसमें पहला देखिए शांत है, तो 13/3125। अभी 3125 में हम पिछले प्रश्न में इसका गुणनखंड निकाले थे। तो पिछले प्रश्न में हम इसका गुणनखंड निकाले थे, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल देते हैं फटाफट, या हमको देख के भी उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पिछला प्रश्न में हम क्या किए थे, पिछला प्रश्न में हम इसका दशमलव प्रसार क्या किए थे, सबका गुणनखंड निकाले थे। तो यही था पिछला प्रश्न में, गुणनखंड ऐसे ही निकाले थे, यही गुणनखंड आ गया था। तो यानी 13 बटा कितना आ गया था, 5 पर पावर कितना आएगा, 5। चलिए यहाँ निकाल भी देते हैं। चाहे पिछला प्रश्न में निकालें उसमें भी आप ध्यान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो 5 पर 5 और 2 पर पावर कितना है, 0। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 2 पर पावर 0, तो ये 5 है तो यहाँ भी 2 पर पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे।
और नीचे 2 पर पावर 5 किए हैं तो ऊपर भी 2 पर पावर क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। यहाँ इससे इसे कट जाएगा तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब क्या हो गया 13। अब देखिए 2 पर पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चा सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी इसका मान कितना हो गया 2 पर पावर 5 का मान कितना आ गया 32। अब देखिए ये भी 2 पर 5 है, ये भी 5 पर क्या है 5 है। तो घात बराबर है तो इसका बेस से क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, घात हमारा क्या रहेगा वही रह जाएगा। तो हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 के 6। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमको प्रयास करके जितना 5 है उतना ही 2 करना है, या जितना 2 है उतना ही क्या करना है 5 करना है। तो 5 दूनी 10 सॉरी 13 दूनी 26 के 6 और 13 39 और 39 दो कितना हो जाएगा 41 और 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 10, 2 गुणे 5 10 और 10 पर पावर 5 यानी 10 पर कितना जीरो 1 लिख के कितना जीरो 5 जीरो यानी हो गया 416 बट्टा में 1 लिख के कितना 5 जीरो 1 2 3 4 1 5। ठीक है। अब बताइए इतना शून्य लगा कर किससे भाग देंगे तो इतने जितने जीरो होता है उतने के बाद क्या लग जाता है दशमलव लग जाता है। तो इसका मान हो जाएगा 416 लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 1 5 क्या लगा दें दशमलव लगा दें, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को भी समझते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है शांत में हॉल कौन सा शांत है 17/18। ये हमारा क्या था शांत था 17/18, ये भी शांत था। तो हॉल दूसरा भी शांत था तो 17/8 था। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। अब इतना ही हम क्या करेंगे ये तो 8 को लिख सकते हैं, इतना ही 5 पर पावर क्या लिख देंगे 3। यानी हमको जितना 2 पर घात हो उतना ही 5 पर घात बनाना है तो ऊपर भी 5 पर क्या लिखेंगे 3। यानी 17 5 पर 3 का 55 25 त्याई सॉरी 55 25 और 25 25 125 इतना आ जाएगा। अब बट्टा में देखिए 2 घात बराबर हो गए तो सेम टू सेम पहले जैसे 2 गुणे 5 पर पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे बहुत आराम से। अब इसका गुणा कर लेते हैं 125 का गुणा किससे होगा 17 से। 7 पच्चे 35 के 5 और 7 दूनी 14 और 14 3 17 के 7 और 7 करने 7 1 8। अब इससे गुणा करते हैं 5 करने 5 2 और 1 5 7 5 12 के 2 8 2 10 1 11 1 1 2 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 2125। अब देखिए 5 दूनी 10 और 10 पर पावर कितना हो गया 3 यानी 2125 और 10 पर 3 मतलब 1 लिख के कितना जीरो 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले क्या लग जाएगा दशमलव यानी 2.125 3 अंक के पहले दशमलव लग गया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आज शांत है। तो आपका शांत कौन सा है 15/1600 15 बटे कितना है 1600। तो हल आ जाएंगे चौथा है शांत 15 बट्टा में 1600। 1600 का गुणनखंड किए थे तो हमारा पिछले प्रश्न में आया था। देखिए 1600 का गुणनखंड किए थे तो 1600 का हम गुणनखंड किए थे तो 2 पर 6 और 5 पर कितना आया था 2 आया था। तो यहाँ भी हम लिख देंगे ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं कि ये 1600 का किए थे तो 15/2 पर देखिए यहाँ 2 पर 6 और 5 पर कितना आया था 2 आया था। तो इसको हम लिख लिया 1600 का जो गुणनखंड किया उसको लिख लिए। अब देखिए हमको जितना 2 होगा उतना ही क्या करना है 5 करना है। तो 15/2 पर 6 है तो 5 पर 2 तो है, अगर 4 और मिल जाए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ 5 पर 4 कर देते हैं तो ऊपर भी 5 पर क्या कर देंगे 4 करना पड़ेगा, तभी ना कैंसिल हो जाएगा, कोई अंतर हमको नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 15 और गुणा में 5 पर 4 55 25 25 125 और 25 625 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 पर 6 यानी 2 और गुणा 4 2 का हो जाएगा 6 यानी 2 गुणे 5 पर कितना हो जाएगा 6। यानी दोनों का
घात क्या हो गया, बराबर हो गया, तो 5 दूनी अब क्या हो जाएगा 10 पर पावर 6। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 625 का गुणा किससे हो जाएगा 15 से। 55 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, अब 6 25 30, 30 से 31, एक से इसे गुणा करेंगे तो 625 ही आ जाएगा। 5 5 2 7, 2 1 3, 6 3 9, यानी 9375। अब देखिए 6 है, 10 पर कितना है 6 है, 6 जीरो है, तो 6 अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो यानी 10 पर 6 जीरो है, तो कितने अंक के बाद पहले, तो 6 अंक के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, तो 5 7 3 9 4 1 5 1 6 जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले शांत वाले की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो अगला शांत वाला है हमारा 23/2 पर 3 और 5 पर 2, यानी हम अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं, शांत 6वां देखते हैं। 23/2 पर 3 और 5 पर 2। अब देखिए इसका भी बराबर करते हैं, 2 पर 3 है और 5 पर 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 पर 1 पर गुणा करना पड़ेगा। तो 23/2 पर 3 और 5 पर 2 तो है ये है, और एक और गुणा कर देंगे तब न 3 होगा, तो 5 पर ऊपर, इससे ऐसे कैसे कोई अंतर पड़ेगा, 2 1 3 हो गया, ये 2 पर 3 है ये है। अब देखिए 23 25 5 पर 1 घात है तो 5 ही होगा, 5 3 15 का 5, 5 2 10, 10 1 11। अब देखिए 2 और गुणे 2 1 3 हो जाएगा, यानी 5 और दोनों पर पावर कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 115, और 5 दूनी 10 पर कितना 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 115, और बट्टा में 1 लिख के 3 जीरो, यानी 3 अंक के पहले क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.115, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए एक और 9वां है, वो भी क्या है शांत है, तो यानी 35/50, ये 35 क्या है 50 है, तो इसको हम लेते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हल 9वां, ये भी क्या है शांत है 35/50, ये भी क्या है शांत है। देखिए ये भी हमारा क्या है 35/50, पिछले प्रश्न में क्या आया था शांत आया था, तो इसको भी हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो अब देखिए 35/50 को हम क्या लिखे थे, 35/50 को लिखे थे, ये देखिए यहाँ लिखे थे, हाँ 35/50 को 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर क्या लिखे थे 2 लिखे थे, ये देखिए 9वां प्रश्न है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 35/2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2, यही लिखे थे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 5 पर 2 है और 2 पर 1 है, तो ऊपर नीचे 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 35 गुणे 2 1, और 2 पर 1 100 करेंगे तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2, और 5 पर कितना हो जाएगा 2, और 35 दूनी 70, और 2 5 है तो 2 गुणे 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2, यानी 70 बट्टा में 5 दूनी 10 पर पावर 2, यानी 2 का मतलब है 2 अंक के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, यानी 70 के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न क्या होता है समाप्त होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव पैसा नीचे दर्शाए गए हैं, तो इसमें दशमलव पैसा क्या किए गए हैं दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q का रूप का है, तो इसे Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, तब आगे हम प्रश्न को क्या करते हैं हल करते हैं। तो हम क्या बोले हैं, अभी हम बताए थे कि अगर वह परमेय संख्या है तथा P/Q का रूप का है, तो Q का जो गुणनखंड होगा अगर शांत है तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m का रूप होगा, अगर ये क्या है शांत है। अगर अशांत है तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा, अगर ये क्या है अशांत है। अगर अशांत है इस रूप का नहीं होगा, अशांत है तो इस रूप का क्या हो जाएगा। तो यही दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पहला देखिए इसमें प्रश्न है, तो पहला है 43
0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए इसके अभाज्य को P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये क्या है, चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दिया गया दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः इसके Q का गुणनखंड 2n गुणे 5n के रूप का होगा। बहुत आसान होगा, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है आपका, हाँ दूसरा प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न तीसरे का दूसरा है 0.12001200000000 4 जीरो ऐसे बढ़ जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। देखिए बढ़ते जा रहा है, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है, ये अशांत है। अतः इसका Q यानी इसका हर, Q यानी ये हर न हो के बारे में पता है, हर 2n गुणा 5n के रूप का नहीं होगा। बहुत आसान। अब चलिए हम इसके तीसरे प्रश्न को क्या करते हैं, देखते हैं। तो तीसरा इसका क्या है, तीसरा देखिए है इसका, लिख लेते हैं 43.123456789। यहाँ बार लग गया है, अंडरलाइन है, इसके मतलब ये संख्या बार बार आएगा। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन बार का मतलब फिर यही आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बार बार ये क्या होता जाएगा, आता जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत है, अतः इसका Q यानी हर किस रूप का नहीं होगा, 2n और 5n के रूप का नहीं होगा। इसी के साथ पूरी प्रश्नावली रियल नंबर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।